दोस्तों, आज की कहानी है सिर्फ नाम की पत्नी है बागस। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने पिछले भाग में देखा कि अमन और डिम्पल अमन की बहन की शादी में गांव आते हैं। वहां पर डिम्पल नई बहू की तरह गृह प्रवेश की रीति रिवाज निभाती है और डिम्पल घर की बहू होने के नाते कई रीति रिवाज निभाए जाते हैं और वहाँ किरण की शादी होती है। अमन का बड़ा भाई जो बापूजी से डॉक्टर बनने के लिए 40 लाख रुपए लेकर जाता है और जल्दी वापस करने का वादा करता है, बाद में वो नहीं देता है। इसकी वजह से कर्ज बहुत बढ़ जाता है और यही अमन के लोन लेने की वजह है। इस वजह से घर वाले अमन के भाई भाभी से बहुत नफरत करते हैं। इस कारण अमन की बहन जिद अड़ाए बैठी है कि भाभी मेरी शादी की रस्मों में शामिल नहीं होगी। यह जिद छुड़ाने के लिए अमन के बापूजी डिम्पल को यह जिम्मेदारी सौंपते हैं कि तुम किरण को मनाओ कि वो ऐसा ना करे। तो चलो दोस्तों, हम सब देखते हैं कि किरण मानेगी या नहीं। कोई क्या मानता है, मुझे इसके बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम ये बात छोड़ो और ये बताओ कि तुम मुझे बापूजी के सामने शर्मिंदा होने से बचाने में कोई इंटरेस्ट है या नहीं। ये आप कैसी बात कर रही है? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती कि मेरी वजह से आपको किसी के भी सामने शर्मिंदा होना पड़े। ऐसी बात है तो तुम मेरी ये बात नोट कर लो कि तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं रखना कि कौन तुम्हारी मैरिज सेरेमनी में शामिल होने आता है और कौन नहीं। ओके ठीक है, पर इसके बदले आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। बोलो कौन सा प्रॉमिस करना है मुझे? मैं अपनी क्यूट सी ननद के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। मुझे आपकी जान नहीं चाहिए, सिर्फ एक प्रॉमिस चाहिए कि आप मेरे माँ बापूजी और मेरे साथ जिंदगी भर ऐसा ही मधुर रिश्ता बनाए रखेगी जैसा आप पिछले 8 दिनों से बनाए हुए हैं। ओके, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि रुको डिम्पल, ये प्रॉमिस तुम्हें नहीं बल्कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि इसकी भाभी माँ बाबूजी और इसके साथ कैसा संबंध रखेगी ये तुम पर नहीं बल्कि मुझ पर डिफरेंस करेगा। अमन ने किचन में दाखिल होकर डिम्पल की बात काटती हुई ये बात कही तो डिम्पल के चेहरे पर उस इस तरह के भाव उभरे जैसे आमतौर किसी किरदार के अभिनय में खोकर खुद की असली शख्सियत को भूल चुके अभिनेता या अभिनेत्री के चेहरे पर डायरेक्टर के कट बोलने पर उभरते हैं। ठीक है, तो आप ही मुझसे इस टाइप का प्रॉमिस कर दीजिए। डिम्पल की मनोदशा से अनजान किरण ने उसका पीछा छोड़कर अमन के साथ बात शुरू कर दी। भरोसा है ना मुझ पर? है, पर आप प्रॉमिस कर देंगे तो मैं आपको और भाभी का साथ खोने के डर से पूरी तरह से मुक्त हो जाऊंगी। ओके, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मेरा और तुम्हारी भाभी का तुमसे और माँ बाबूजी से उम्र भर मधुर रिश्ता बना रहेगा। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू तुम्हें भी। मुझे किस लिए? तुम डिम्पल को कुछ देर के लिए छुट्टी दे रही हो, इसलिए आओ डिम्पल, हमें कुछ देर के लिए गांव से बाहर किसी ऊंची जगह पर जाना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले ही मेरे पास तुम्हारे नाना जी की कॉल आई थी। वे तुमसे वीडियो कॉलिंग के थ्रू कोई जरूरी बात करना चाहते हैं जो यहाँ गांव के अंदर नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण नहीं हो पाएगी। कहकर अमन जवाब का इंतजार किए बिना ही रसोई से बाहर निकल गया। अमन जब गांव के अंदर ठीक से नेटवर्क नहीं मिल रहा था तो यहाँ गांव से भी ज्यादा डाउन प्लेस पर कहां से नेटवर्क मिल जाएगा। अमन ने हरे भरे खेतों के बीच मौजूद कच्ची रोड पर धीमी गति से आगे बढ़ रही अपनी बाइक को एक पेड़ के नीचे रोक कर पीछे बैठी डिम्पल को नीचे उतरने के लिए कहा तो उसने नीचे उतरने के बाद हैरानी जाहिर करते हुए सवाल किया, मेरे मोबाइल को गांव में भी सफिशिएंट नेटवर्क मिल रहा था और यहाँ भी मिल रहा है, और मैं तुम्हें पर्सनल यहाँ लेकर आया हूँ, उसके लिए मोबाइल नेटवर्क की कोई जरूरत नहीं है। अमन ने बाइक से उतरकर उसी साइड स्टैंड के सहारे खड़ी करते हुए जवाब दिया, इट मीन्स मेरे नाना जी ने तुम बिल्कुल सही समझ रही हो। मैंने यहाँ तुम्हारे नाना जी से बात करने नहीं लाया बल्कि तुम्हारे दिमाग की बत्ती बुझ चुकी है, जलाने के लिए
तुम्हें लाया हूँ। क्यों मैं तुम्हारी फैमिली के साथ कुछ गलत कर रही हूँ क्या? हाँ, लेकिन तुम सिर्फ मेरी फैमिली के साथ ही नहीं, खुद के साथ भी गलत कर रही हो। तुम मेरे मना करने के बावजूद मेरी फैमिली के साथ डे आफ्टर डे क्लोज होती जा रही हो, जो न तुम्हारे लिए सही है और न मेरी फैमिली के लिए, क्योंकि तुम जब कभी मुझसे डिवोर्स लोगी तब तुम्हारे लिए, इन्हें और इनके लिए तुम्हें भूल पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल होगा नहीं अमन, बल्कि मुश्किल हो चुका है। पर इसके लिए मैं कम और इन लोगों का मेरे लिए खाया जाने वाला अपनापन ज्यादा जिम्मेदार है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, पर इन लोगों से दूरी बनाकर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, इन लोगों की नहीं, क्योंकि हम लोगों का रिश्ता कागज के फूल की तरह दिखावटी है। यह बात तुम्हें पता है और इन्हें पता नहीं है। तुम सही बोल रहे हो, पर मैं चाहकर भी इन लोगों के साथ दूरी बनाकर नहीं रख पा रही हूँ। और सच कहूँ तो अब इन लोगों से दूरी बनाकर रखना भी नहीं चाहती। मतलब मैं इस परिवार से कभी नाता नहीं तोड़ूंगी। तुम मुझसे नाता तोड़ लोगे तभी भी नहीं। अब तुम बताओ कि क्या तुम्हारे लिए मुझसे नाता तोड़ना जरूरी है, या तुम परिस्थितियों के कॉम्प्रोमाइज करके मेरे साथ जिंदगी बिता सकती हो? मैं तुम्हारे इस क्वेश्चन का रिप्लाई बाद में दूंगा। पहले तुम मुझे मेरे इस क्वेश्चन का रिप्लाई दो कि तुम देवांश से क्या कहकर नाता तोड़ोगी। इसका सल्यूशन भी तुम्हें ही खोजना पड़ेगा। तुम भी बहुत कमाल की लड़की हो यार। क्या तुमने मुझे पूछकर उससे उम्र भर का साथ निभाने का प्रॉमिस किया था? तो तुम इस प्रॉब्लम का सल्यूशन खोजने की ड्यूटी मेरे कंधे पर डाल रही हो। तुमसे पूछकर उसे प्रॉमिस तो नहीं किया था, पर मेरे इस प्रॉब्लम के बारे में जानने के बाद तुमने पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर मेरा हाथ थामा। इसलिए मेरे पास्ट से जुड़ी इस प्रॉब्लम से मेरा पीछा छुड़ाना भी तुम्हारी ड्यूटी है। डिम्पल, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम लोगों ने, हम दोनों ने उसी तरह 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ निभाने के लिए जैसे बाकी सब लोग लेते हैं, इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है और न कुछ याद रखना चाहती हूँ। अब ये जो एक ये सवाल बसा है कि मेरे देवांश से किए गए प्रॉमिस का क्या होगा, तो इसके बारे में भी तुम्हें नजरिया बता देती हूँ। मेरी नजरों में मेरा वो प्रॉमिस उसी पवित्र अग्नि में जलकर भस्म हो गया था, जिसके सामने हम दोनों ने एक दूसरे को जीवन साथी बनने की रस्में पूरी की थी। और इसके लिए मैं जितनी जिम्मेदार हूँ उतना ही देवांश भी जिम्मेदार है, क्योंकि उसने मेरे अपने नाना जी की बात मानकर तुम्हारे साथ शादी की फॉर्मेलिटी पूरी करने के डिसीजन का फुल सपोर्ट किया था। इस डिसीजन के साइड इफेक्ट में भी पार्टनरशिप करना उसकी ड्यूटी है। मैं हम दोनों के प्यार के लिए अपने नाना जी के साथ सीटिंग करके अपने हिस्से की ड्यूटी पूरी कर चुकी हूँ और अब उसे एक अच्छे प्रेमी की तरह अपने कदम पीछे खींचकर मुझे जिंदगी के इस दोहे को पार करने के लिए स्वतंत्र करके अपने इच्छे की ड्यूटी पूरी करनी होगी। आई थिंक मेरी इस बात से तुम्हें भी तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, इसलिए अब तुम्हें भी अपना डिसीजन बता देना चाहिए। देखो डिम्पल, तुम इतनी खूबसूरत और प्यारी लड़की हो कि कोई भी लड़का तुम्हें अपनी जीवन संगिनी के रूप में पाकर अपनी किस्मत पर गर्व कर सकता है, पर मैं तुम्हें अपनी लाइफ पार्टनर नहीं बना सकता और किसी ने ये डिसाइड करने का तुम्हें पूरा राइट है। इसलिए मैं तुम्हारे मुझे सेल्फिश गर्ल समझने और मुझे अपनी लाइफ पार्टनर बनाने से इनकार करने की बात पर कोई कमेंट नहीं करूंगी। बट तुमने मुझ पर सेल्फिश गर्ल होने का टैग जो लगाया है उसकी वजह तुम्हें बतानी पड़ेगी। इसकी वजह तुम्हारी वही डिसीजन है जिसकी वजह से आज तुम जिंदगी के एक मुश्किल दौराहे पर खड़ी हो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं 7वें भाग में। दोस्तों, ये भाग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। क्या अमन डिम्पल को
अपनाएगा, डिम्पल देवांश को ठुकराएगी, क्या क्या होता है देखते हैं। दोस्तों ये सब देखने के लिए अगला भाग जरूर देखिएगा। अगला भाग जल्दी से जल्दी देखने के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों। हम फिर मिलते हैं अगले भाग में, तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।